आप कोई भी ट्रायंगल हो और उसकी कोई मिसिंग साइड मालूम करना चाहते हो, मिसिंग एंगल मालूम करना चाहते हो, बल्कि आप ये पता करना चाहते हो कि कोई ट्रायंगल है भी या नहीं, आपको सिर्फ एक फार्मूले की जरूरत है। वो फार्मूला है लॉ ऑफ साइंस। और मैं अगले चंद मिनट में आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये लॉ ऑफ साइंस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये एक पावरफुल फार्मूला है। इसकी पावर का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि आप किसी फील्ड में खड़े होकर सर्वेयर के तौर पर किसी भी बिल्डिंग की हाइट मालूम कर सकते हैं, सैटेलाइट और माउंटेन्स की हाइट मालूम कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए हम चलते हैं हमारे इस लेक्चर की तरफ। आई एम डॉक्टर जावेद अली। हमारा फोकस होगा यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन एस्टेब्लिशिंग द लॉ ऑफ साइंस। क्या होता है लॉ ऑफ साइंस? देखिए, ये आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। वर्डसेस ए बी सी हैं। नॉर्मली हम ट्रायंगल के जब वर्डसेस को लेबल कर देते हैं तो इसकी साइड्स के नाम रखने का तरीका क्या होता है? वर्टेक्स ए पे एंगल ए बनता है, इसे हम समटाइम्स अल्फा भी कह देते हैं, और इसी एंगल ए के ऑपोजिट साइड बी सी, उसको हम स्मॉल ए से प्रेजेंट कर देते हैं। साइड बी पे एंगल बी बनता है, इसकी ऑपोजिट साइड का नाम स्मॉल बी रख देते हैं। सी वर्टेक्स पे एंगल सी बनता है, इसे गैमा भी कह सकते हैं, और ऑपोजिट साइड का नाम स्मॉल सी है। अगर आप इस ट्रायंगल में साइड ए को डिवाइड कर दें, साइन ऑफ एंगल ए, साइड ए इज डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल ए कैपिटल, या बी को डिवाइड कर दें साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल बी, या साइड सी की लेंथ को डिवाइड कर दें साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल सी। तो दिस इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि इन सब रेशोज की वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। ये है लॉ ऑफ साइंस। अब इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट क्या बनती है? फॉर्मल स्टेटमेंट ये बनती है कि इन एनी ट्रायंगल लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे कि स्मॉल ए, बी और सी हैं, these are proportional to the sines of their opposite angles, means A ratio sin A, B ratio sin B और C ratio sin C, ये सब आपस में इक्वल होंगी। और आप जानते हैं कि दो या दो से ज्यादा रेशोज इक्वल हो जाएं तो हम उसे प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। यह है लॉ ऑफ साइंस। आइए देखते हैं कि ये लॉ ऑफ साइंस हम क्रॉस प्रोडक्ट से आसानी से कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप नंबर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, तो आप समझिए कि 80% काम आपको आता है। बस आपने सीखना क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारी कैसे हेल्प करती है। कैसे प्रूफ करना है? जब हम कहते हैं कि एक ट्राइएंगल जो है उसकी साइड्स वेक्टर्स हैं, तो फिर क्या होगा? लेंथ के साथ साथ इनकी डायरेक्शंस भी होंगी। नॉर्मली जब हम साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल कंसीडर करते हैं तो क्या होती हैं? दे आर टेकन इन वन वे राउंड। तो हम ये कंसीडर करते हैं ए इज बी सी एंड बी इज सी ए एंड C इज ए बी। तो हम यही बात यहां पे लिख देते हैं। कंसीडर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, B साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज इन फिगर। ये इतना सा लिखने से हमारा काम बड़ा आसान कर देता है। देन जब एज इन फिगर रेफर किया तो इसका मतलब है कि ये तीनों साइड्स वन वे राउंड है। अगर ये तीनों साइड्स वन वे राउंड हैं तो इन सब का सम रिजल्टेंट जीरो वेक्टर आता है। लीजिए, पहली बुनियादी इक्वेशन हमने बना ली जिससे हम ये सारा प्रूफ करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम फोकस करते हैं सबसे पहले इसके इतने पोर्शन पे। पहला पोर्शन है a ओवर साइन a इज इक्वल टू b ओवर साइन b। लीजिए, स्टेप 1 क्या हुआ? आपने क्या करना है? टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर c, क्योंकि पहले पोर्शन में a ओवर साइन a, b ओवर साइन b, इसमें c नहीं है, तो c ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। आइए क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ये बनेगा a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c प्लस C क्रॉस C, और जीरो के साथ वेक्टर के साथ C का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहेगा। मजीद A क्रॉस C, इसका ऑर्डर चेंज कर दें, माइनस C क्रॉस B, और
ये बन जाएगा प्लस 0 वेक्टर इक्वल टू 0। नेगेटिव टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा A क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस B। अब ये दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में बनने वाले आपस में इक्वल हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगी। A क्रॉस C मैग्नीट्यूड इज द सेम एज B क्रॉस या C क्रॉस B मैग्नीट्यूड। लेट मी रिमाइंड यू, A क्रॉस C कैसे बनेगा? ये A है और ये C है। A और C के दरमियान एंगल कैसे ढूंढना है, B और C के दरमियान एंगल कैसे ढूंढना है? लेट मी रिमाइंड यू, B क्रॉस C या C क्रॉस B आपने मालूम करना हो तो फॉर्मूला है C मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन C एंड B इनटू यूनिट वेक्टर n हैट। अब डायग्राम में देखिए C और B के दरमियान एंगल क्या है। अब यहां से आपने मिसगाइड नहीं होना, एंगल A नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल या तो उनकी कॉमन टेल्स पे बनता है ऐसे, या उनके कॉमन हेड्स पे बनता है। अब प्रॉब्लम यह है कि B और B दोनों एक की टेल है और एक का हेड है, तो फिर जब भी आप साइड्स वन वे राउंड वेक्टर्स के तौर पर कंसीडर करेंगे तो कभी भी उनके दरमियान एंगल्स इंटीरियर एंगल्स नहीं बनते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक साइड को एक्सटेंड करना पड़ता है और एक्सटीरियर एंगल यहां पे पाई माइनस ए बन जाएगा B और C के दरमियान। तो यहां आप पाई माइनस ए लिखेंगे और अगले स्टेप में ये हो जाएगा C मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। एक वेल नोन प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। तो दिस इज साइन A। अब A चाहे 90 से छोटा हो चाहे 90 से बड़ा हो, साइन A की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो इसकी जब मैग्नीट्यूड C क्रॉस B की ली जाएगी तो क्या होगा, इधर भी मैग्नीट्यूड सिर्फ इस पे आएगी, बाकी सारी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं और ये यूनिट वेक्टर है, इसका आंसर 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि C क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा C मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ पाई माइनस A, साथ यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। अब दूसरा प्रोडक्ट है A क्रॉस C। लेट्स सी व्हाट इज A क्रॉस C। A क्रॉस C एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो एक को एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंगल विल बी पाई माइनस बी। तो लेफ्ट पे आ जाएगा AC साइन ऑफ पाई माइनस बी और अगले स्टेप्स में हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे ये आइडेंटिटी यूज करते हुए। दिस इज AC साइन B इज इक्वल टू BC साइन A। व्हाट नेक्स्ट? अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए C इज कैंसल्ड विद C, B एक तरफ रहने दें, एक तरफ रहने दें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। साइन A लेफ्ट पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B। सो वी गॉट हाफ ऑफ द प्रूफ डन। ये पहला हिस्सा देखिए हमने इसका प्रूफ कर दिया। आइए इसके दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए आप देखिए B ओवर साइन B इज इक्वल टू C ओवर साइन C, इसमें A नहीं है तो हम क्या करेंगे, यही सेंटेंस अब A के लिए रिपीट करेंगे। टेक क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर A, जो हमें नहीं चाहिए होगा उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये होगा A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इज इक्वल टू 0 क्रॉस A, 0 आ जाएगा। अगले स्टेप में A क्रॉस A 0 हो जाएगा वेक्टर, प्लस A क्रॉस B रह जाएगा, माइनस C क्रॉस A रह जाएगा। सिर्फ हमने इनका ऑर्डर बदला है। नेगेटिव टर्म को अदर साइड पे ले जाइए तो ये आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। फिर से दो वेक्टर्स इक्वल आ गए तो इनकी मैग्नीट्यूड ले लें, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस A। और A क्रॉस B मैग्नीट्यूड कैसे हम खोलेंगे, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन A एंड B। ये A रहा ये B रहा, इनके दरमियान एंगल देखिए क्या हो जाता है, इनके दरमियान एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, यानी कि पाई माइनस C आ जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा पाई माइनस C। राइट साइड पे अगेन C क्रॉस A है जो कि हम पहले यूज कर चुके हैं, तो इट इज AC साइन ऑफ पाई माइनस B। फिर आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये AB
साइन सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी आ जाएगा। थ्रू आउट ए विल बी कैंसल्ड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें, साइन बी लेफ्ट पे डिवाइड कर दें, साइन सी राइट पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लीजिए कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों को कंपेयर करें तो पता चला a ओवर साइन a इक्वल होता है b ओवर साइन b, और ये इक्वल होता है c ओवर साइन c के। ये है लॉ ऑफ साइंस जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूफ कर दिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 वेक्टर्स लेने हैं ट्रायंगल के, 1 वे राउंड होंगे, उनका रिजल्टेंट 0 होना है। पहले आपने पहले पोर्शन को फोकस करना है, उसमें सी नहीं है, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेंगे, यूनिट वेक्टर नहीं लिखना, साइन ऑफ द एंगल कैसे लिखना है, जहां ए और सी मीट कर रहे हैं वहां एंगल बी बनता है, लेकिन आपने एक्सटीरियर एंगल यूज करना है। फिर यहां पे आइडेंटिटी यूज होगी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर दूसरे हिस्से को फोकस करना है, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और उससे आपके पास सेकंड हाफ प्रूव हो जाएगा। फिर कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन की वजह से तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये है लॉ ऑफ साइंस। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। चूंकि ये एग्जाम्पल है, आम बच्चों की नज़र से ये डिस्गाइज हो जाता है, एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, तो अगर ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। छोटी सी एफर्ट है, ये आप कर लीजिएगा। तो होपफुली आप इसे समझ गए होंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ से लिखिए। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।